दिल से हिंदी चैनल की तरफ से मैं कंवल गुजराल आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें पेपर के दिनों में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब बच्चों, यह बातें सुनने में तो आपको बहुत छोटी छोटी लगेंगी, लेकिन अगर आप इन बातों को फॉलो करेंगे तो इससे आपकी सेहत यानी आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, और अगर आपकी हेल्थ ठीक रहेगी तो आप पेपर अच्छे से दे पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो बच्चों, पेपर के दिनों में हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, और हमें थोड़ी बहुत टेंशन लेनी भी चाहिए, ज़रूरी है। लेकिन हद से ज़्यादा टेंशन लेना बहुत गलत है। इससे क्या होगा, हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। हम क्या सोचेंगे, हाय इतना सारा कोर्स मैं कैसे कंप्लीट करूँ, हाय मेरे से तो होएगा ही नहीं, हाय इतने सारे चैप्टर्स क्या करूँ अब मैं। हम टेंशन लेते जाएंगे, टेंशन लेते जाएंगे, हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी और हम फिर पेपर नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप क्या कीजिए, आपके जब पेपर स्टार्ट होते हैं, जब आपका सिलेबस आ जाए, सिलेबस कम से कम 1 महीना पहले आ जाता है, नहीं तो 20-25 दिन पहले तो आ ही जाता है। आप जब आपका सिलेबस आए, आप अपना एक शेड्यूल बना लीजिए कि मुझे अब रोज़ अपने इन सब्जेक्ट्स को कैसे कैसे डिवाइड करना है। मेरे सिलेबस में मेरा हर सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, आप अपने स्केड्यूल में वैसे डिवाइड कीजिए कि इस सब्जेक्ट का इस चैप्टर को मैं इस दिन पढ़ूंगा। धीरे धीरे आप डेली वह पढ़ना स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होगा कि जब आपके पेपर आएंगे तो आपके ऊपर बहुत कम प्रेशर रह जाएगा। लेकिन बेटा, जब आपका सिलेबस आ जाए तो आप थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, अपना स्केड्यूल बहुत सीरियसली बनाइए और डेली आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है। अब जब आप पढ़ने बैठते हैं तो देखा है मैंने कि काफ़ी बच्चे बहुत लंबा पढ़ते हैं, 2 घंटे पढ़ते हैं, 2.5 घंटे पढ़ते हैं। अपने साथ में चिप्स रख लेते हैं या बिस्किट्स रख लेते हैं कि बीच बीच में खा लेंगे। लेकिन मैं आपको यह एडवाइस करूँगी कि आप चिप्स और बिस्किट्स को रखने की बजाय अपने साथ मखाने रख सकते हैं, काले चने रख लीजिए जो भुने हुए चने होते हैं, या मूंगफली रख लीजिए, या कुछ ड्राई फ्रूट्स रख लीजिए। आप कुछ ऐसा हेल्दी फूड रखिए कि चिप्स और बिस्किट्स को रिप्लेस करके आप इन चीज़ों को रखिए कि जो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा हो। क्योंकि पेपर के दिनों में थोड़ा सा आप जंक फूड को अवॉइड कीजिए, हेल्दी फूड खाइए। आप अपने पानी पीने का बहुत ध्यान रखिए। जब भी आप पढ़ने बैठें तो अपने साथ कम से कम 2 बॉटल पानी और 1 ग्लास रख लीजिए, ताकि आपको बार बार उठ के जाने की ज़रूरत ना हो। क्योंकि अगर आप 10-10 मिनट के बाद उठेंगे तो आपका पढ़ाई से कंसंट्रेशन हट जाएगा। इसलिए आप अपने साथ यह खाने की थोड़ी सी हेल्दी चीज़ें और पानी रख लीजिए, और उसके बाद आप आराम से पढ़ना बैठिए। ठीक है। अब अगर आपने 50 मिनट्स या 1 घंटा पढ़ाई की, तो उसके बाद मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप कम से कम 10 मिनट उठिए, एक वॉक ले लीजिए, एक वॉक कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा और आपकी आंखें रिलैक्स हो जाएंगी। क्योंकि लगातार पढ़ के क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारी आंखें दुख जाती हैं, आपको भी पता है, या सर में दर्द होने लगता है। तो आप 1 घंटा पढ़िए, फिर आप उठिए, अपनी आंखें थोड़ी धो लीजिए। उसके बाद आप 5-7 मिनट की या 10 मिनट की वॉक ले लीजिए। उसके बाद आप फिर से पढ़ने बैठिए। इससे आप देखेंगे कि आपकी पढ़ाई थोड़े से अच्छे से हो रही है। अब हमने खाने और पीने की बात की, अब हमें पेपर के दिनों में अपनी नींद भी ठीक से लेनी चाहिए। मुझे पता है कि हमें पेपर के दिनों में अच्छे से नींद नहीं आती, और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा सोए, क्योंकि कोर्स ही इतना सारा होता है। लेकिन फिर भी बच्चों, मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप कोशिश करके 7 या 8 घंटे की नींद ले लीजिए, ताकि आपको जिस दिन आप पेपर दें उस दिन आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपकी नींद थोड़ी सी पूरी हो और आप आराम से पेपर दे सकें। ठीक है। अब एक और बात कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई का मतलब पढ़ाई होना चाहिए। मोबाइल को आप दूसरे रूम में रख दीजिए, नहीं तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाय मेरा कोई मैसेज तो नहीं आ गया है, एक बार देख लेता हूँ। तो इससे क्या होगा, आपका पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं होगा। तो आप जितनी देर पढ़ाई कर रहे हैं उतनी देर मोबाइल को आप अपने दूसरे रूम में रखिए। ठीक है। अब जिस दिन आपका पेपर है उस दिन आप सुबह थोड़ा सा लाइट ब्रेकफास्ट, लेकिन सॉरी, आप थोड़ा सा हल्का ब्रेकफास्ट करके जाइए। जैसे कि आप इडली खा सकते हैं, सैंडविच खा सकते हैं, या एक चीला खा सकते हैं। बहुत हैवी ब्रेकफास्ट मत करके जाइए, लाइट ब्रेकफास्ट करके जाइए। बस ऐसे ही धीरे धीरे आप इन बातों का ध्यान दीजिए और अच्छे से अपने पेपर देकर आइए। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम्स।